इंदौर पुलिस द्वारा एक ऐसी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया गया है जिसमें कार को एग्रीमेंट के माध्यम से किराए पर लेकर अन्य लोगों को एग्रीमेंट कर दिया जाता था, जिसमें पुलिस ने 38 कारों को जब्त किया है, जिनकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही आरोपी से सघन पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। यह गाड़ियां 4 से 5 राज्यों से बरामद की गई है। एसपी शुभेंदु जोशी के मुताबिक फरियादियों की लगातार शिकायतें आ रही थी कि कार मालिक के द्वारा कार को एग्रीमेंट करने के बाद संजय करीरा को दी जाती है, जिनका एग्रीमेंट बकायदा लिखा पढ़ी के माध्यम से होता है और एक किराया सुनिश्चित किया जाता है। इस तरीके से करीबन कई कार उसके द्वारा एग्रीमेंट के माध्यम से अन्य लोगों को उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें पुलिस का कहना है कि पंजाब, लुधियाना, उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से 38 कार बरामद कर ली गई है, जिनकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि धोखाधड़ी के मामले में अभी भी शिकायतें आ रही है, जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा न्यायालय की वैधानिक कार्रवाई करने के बाद से कार मालिकों को भी कार उपलब्ध करा दी जाएगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसमें पूर्व में जो एफआईआर जिसपे की कार को लेकर के धोखाधड़ी करने का मामला संजय कारेरा नाम के व्यक्ति द्वारा सामने आया था। इसमें पहले जो कार की एक एफआईआर की गई थी उसमें कई फरियादियों के नाम जोड़ करके लगभग 24 गाड़ियां पहले जब्त की गई थी। अभी फ्रेश हमने 2 एफआईआर करी हैं, परसों विजय भारती गोस्वामी और कल अन्नू यादव फरियादी के नाम से 2 एफआईआर पंजीबद्ध हुई है। इनमें कुल मिलाकर के आज की डेट में 39 गाड़ियां जो है वो थाना अन्नपूर्णा की थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा न सिर्फ इंदौर बल्कि बाहर के क्षेत्रों से जब्त की जा चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन 39 गाड़ियों में से लगभग 35 गाड़ियां न्यायालय के थ्रू फरियादियों को सुपुर्द भी कराई जा चुकी है। तो इसमें फरियादी भी इस चीज़ को लेकर के संतुष्ट है कि ये 35 गाड़ियां उन तक सकुशल पहुंच गई हैं। 4 गाड़ियां भी सुपुर्द होना बाकी हैं जो अभी थाने पर खड़ी हैं और उनकी भी लिखापढ़ी जारी है। अभी जैसे कि सूचना प्राप्त हो रही, टीम अभी भी सक्रिय है और गाड़ियां जो और फरियादियों ने जिन्होंने अपनी कंप्लेंट करी है उनकी भी रिकवर होना बाकी है। इसको आइडिया कैसे आया और यही इंदौर में लोकल में ही करता था, बाहर भी वारदातें करता था, उसको आइडिया कैसे आया कि इसी तरह से काम करे? तो जैसा कि पूछताछ में हमको समझ में आया है कि इसका जो तरीका करने जो वारदात करने का तरीका वो कुछ ऐसा हुआ करता था कि जो गाड़ी का मालिक होता था उससे ही अनुबंध करता था। अनुबंध करने पे वो किराए का अनुबंध करता था और मासिक एक किराया देने के लिए प्रॉमिस करता था। 3-4 महीने उसका विश्वास जीतने के लिए वो किराया भी देता था। उसके बाद फिर वो उसको डिफॉल्ट करने लगता था। गाड़ी मालिक जब पूछता था कि किराया कब दोगे, तो वो 1-2 महीने 6 महीने, आपका 1 साल का अग्रीमेंट है, मैं दे दूंगा, एक मुश्त दे दूंगा करके उनको फिर वो झुलाने लगता था। बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते थे तो उनको चेक देने लगता था और जब ये चेक दे करके चेक बाउंस होने लगे तब फरियादी पुलिस के पास आने लगे। इसके दौरान ही वो जो गाड़ियां जो वो इससे ले लेता था अनुबंध पे, वो गाड़ियां किसी को आगे या तो गिरवी रख करके या एक मुश्त पैसा लेकर के चलाने को और आगे बढ़ा करके किराए पर चलाने को दे देता था और उस दूसरे आदमी से लमसम पैसा प्राप्त कर लेता था। तो ये उसका तरीका था और ऐसे में जो सबसे नुकसान में रहते थे वो वही लोग रहते थे जिनकी गाड़ियां किराए पर उन्होंने, क्योंकि कई फरियादी इसमें से थे जिनकी हैसियत नहीं थी और वो मासिक अपनी किश्त चुका करके लोन पे उन्होंने गाड़ियां उठाई थी। तो जब उनको गाड़ी भी नहीं मिली और उनको किराया भी नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस के सामने आकर के इस तथ्य को रखा। इसमें पुलिस ने जांच करके, जैसा कि मैंने आपको बताया, 39 गाड़ियां सेम मोडस ऑपरेंडाई से जब्त करी। फरियादियों का कहना है कि इसमें आरोपी द्वारा उन गाड़ियों का सामान, कीमती सामान जो उनके जैसे अंदर लगे हुए थे, टायर वगैरह, सब उन्होंने बदलवा दिए थे। इसकी जांच जारी है। अभी इंडिविजुअल गाड़ियां, पहले हमारा अभी फोकस पहले फरियादियों तक उनकी गाड़ियां पहुंचाना था। इसमें अगर ऐसे तथ्य भी आएंगे कुछ तो हम लोग इसकी जांच करेंगे और उसको अपनी जो ऑलरेडी एफआईआर की हुई है उसके विवेचना का पार्ट बनाएंगे। सर, कितना चुनौतीपूर्ण था सर ये पूरा जो टास्क जो था गाड़ियों को पकड़ने? जैसा कि आपने बताया, क्योंकि एक फरियादी जब अपने दस्तावेज प्रस्तुत करता था और उसके बाद में पुलिस की टीम लगातार इसमें चेन को ट्रैक करती थी, तो कई बार इस तरीके का रहा कि एक अन्य राज्यों में जाकर के भी पुलिस की, अन्नपूर्णा पुलिस की टीम जो आपके समक्ष खड़ी है, इन्होंने अन्य राज्यों से भी जाकर के गाड़ियां रिकवर करनी पड़ी हैं, जैसे गुजरात, गोवा, हरियाणा, पंजाब, यहाँ से भी गाड़ी। अभी जब हम बात कर रहे हैं इस दौरान भी एक गाड़ी अभी लुधियाना से रवाना हुई है जो एक फरियादी की, इसमें विजय गोस्वामी की गाड़ी, वहाँ से हम लोगों ने अभी पता करके वहाँ से रिकवर कराने के लिए वहाँ से रवाना हुई है। कीमत क्या होगी? लगभग जैसा कि पहले भी बताया था, 24 गाड़ियों की कीमत उस समय लगभग 3 करोड़ के आसपास आती थी। इसमें कुछ महंगी गाड़ियां भी हैं। तो इस समय जब हमारे पास 39 से 40 गाड़ियां हैं तो इसकी कीमत लगभग 5 से 6 करोड़ आज की डेट में आकी जा रही है। इसमें और अगर
बढ़ेगा इसमें तो इसकी कीमत और बढ़ने की संभावना भी है। और न्यायालय से भी गाड़ियां वापस करवाई गई। जी, जैसे अभी फिर से बताया कि जो प्रक्रिया होती है कि जब पुलिस उसको जब्त करती है तो न्यायालय से सुपुर्दगीनामा लगा करके लेना पड़ता है। इसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए डायरी तैयार करके रोजाना में 2 से 3 गाड़ियों की लिखा पढ़ी करके फरियादियों को उनकी गाड़ियां वापस करवाई।